अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का मिशन ओडीआई, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान का पहला न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई मैच जो कुछ ही देर बाद उसका आगाज होगा, और उस मैच की प्लेइंग 11 आपके सामने रखूंगा कि किसको पहले मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है, किसको चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद जो पाकिस्तान की पहली ओडीआई सीरीज है उसमें किस किस को शामिल किया गया है पहली प्लेइंग 11 में आपके सामने रखूंगा। और साथ में ओपनर्स के हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है कि ओपनिंग कौन करेंगे। इस टीम के अंदर 5 ओपनर्स मौजूद हैं, लेकिन ओपनिंग करेगा कौन ये मैं आपको खबर दूंगा। कितने स्पिनर्स शामिल किए गए हैं और फास्ट बॉलर कितने हैं, साथ में मीडियम फास्ट बॉलर कोई है, ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। आपके सामने 1 बाय 1 तमाम प्लेइंग 11 रखूंगा और मुकम्मल डिटेल रखूंगा। आज आकिब जावेद साहब ने अपनी इस प्लेइंग 11 से मुतालिक, अपनी T20 सीरीज से मुतालिक जो कुछ कहा है वो भी आपके सामने रखूंगा। उनकी जो गुफ्तगू है जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि आकिब जावेद साहब आप किस दुनिया में रहते हैं। आप जरूर ये बात सुनिएगा कि जो आकिब जावेद साहब ने कही है। आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई ऐसा कमेंट जरूर करेंगे जब ये गुफ्तगू सुनेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि बाबर आजम इस मैच में कितने रन करेंगे। पहले ओडीआई मैच में आपने एक तुक्का मारना है, देखते हैं कि किसका तुक्का ठीक होता है। 50 स्कोर करेंगे, 30 करेंगे, 100 करेंगे, कितने रन करेंगे आपने लिखना है कमेंट्स में बाबर आजम, और उसके आगे लिखें 50 रन या फिर 30, जितने भी आप समझते हैं आपने बाबर आजम जरूर लिखना है और साथ में रन लिखना है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप तमाम दोस्त वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। अपने शहरों के नाम जरूर लिखा करें जहां जहां से भी आप वीडियो देखते हैं। यह आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म है, नए दोस्तों को वेलकम कहते हैं और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां आपको बहुत सारी इंसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके सामने आज की प्लेइंग 11 रख देता हूं। सबसे पहले तो आगाज करते हैं, इस प्लेइंग 11 में शामिल हैं, आप सुनते जाइएगा तमाम तर नाम, बल्कि आप भी एक प्लेइंग 11 कमेंट्स में जाकर बनाइएगा कि आपके ख्याल में क्या बेहतरीन इस स्क्वाड को लेकर, इस स्क्वाड से बाहर नहीं, इस स्क्वाड में मौजूद लड़कों को लेकर आपने भी कमेंट्स में एक प्लेइंग 11 बनानी है कि आपके ख्याल में बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। वो नाम आपके सामने रख देता हूं जिनको पहला मैच दिया जा रहा है। अब्दुल्ला शफीक चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, चैंपियंस ट्रॉफी में उनको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को अब वापस स्क्वाड में लाया गया है और पहले ही मैच के पहली प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दिया गया है। और इनके साथ हैं इमामुल हक, वो इमामुल हक जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में मौजूद नहीं थे, लेकिन फखर जमान के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद उनको टीम में वापस लाया गया और उनको पाकिस्तान का जो मैच था, आखिरी मैचेस उनको दिए गए क्योंकि फखर जमान आपको पता है न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थिंक जब मैच खेल रहे थे तो इंजर्ड हो गए थे, तो उसके बाद इमामुल हक को मौका दिया गया, तो और अब इमामुल हक को शामिल कर लिया गया है। बाबर आजम, किंग बाबर आजम टीम का हिस्सा है। बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है कि बाबर आजम का न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बात याद रखिएगा कि बाबर आजम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये भी आप सुन लीजिएगा। अगेंस्ट न्यूजीलैंड बाबर आजम बहुत अच्छे रन्स करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो रन्स करेंगे। मोहम्मद रिजवान, कप्तान मोहम्मद रिजवान, चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम की, लेकिन वो बतौर कप्तान एक मरतबा फिर सलमान अली आगा जिन पर बहुत तनकीद हुई जब उनको T20 टीम का कैप्टन बनाया गया, और उनमें मैं भी शामिल था जिसने उन पर तनकीद की कि आपने इसको कैसे कैप्टन बना दिया, इसकी एवरेज कम है, लेकिन उस लड़के ने साबित किया कि वो एक बेहतरीन बैट्समैन है और बन सकता है। उसने शो किया अपने आप को और सबसे ज्यादा रन्स किए T20 सीरीज में। फिर बड़ी अहम बात की, आपको पता है उसने जीतने के बाद कहा कि मेरे जो रन्स हैं मैंने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं कहूं जी मैंने रन्स कर लिए। जब मेरे रन से टीम को फायदा नहीं हुआ, हम जीत नहीं पाए, तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि मैं अपने लिए रन्स नहीं करता या मैं अपनी नहीं सोचता। तो इस बात में किसी और पर वो तनकीद भी कर रहे थे कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। बाकी जाहिर सी बात है कोई होगा फिर ऐसा बंदा जो अपने रन्स अपनी इनिंग पर फोकस करता है। अब आगे सुनिएगा, बैट्समैन सुनते जाइए कितने हो गए हैं बैट्समैन। 4 मैंने आपको 5 गिनवा दिए, 5 बैट्समैन हैं। छठा भी आप सुन लीजिएगा, और छठे जो जिसको शामिल किया जा रहा है वो इरफान खान न्याजी हैं। तैयब ताहिर को पहला मैच नहीं दिया जा रहा, इरफान खान न्याजी को दिया जा रहा है। तैयब ताहिर को चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा मौका दिया गया था, लेकिन तैयब ताहिर वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाए थे। फहीम अशरफ चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में थे, बहुत तनकीद हुई, लेकिन उनको वो मैच नहीं दिए गए थे चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो पहला मैच है उसमें फहीम अशरफ को शामिल कर लिया गया है। फहीम अशरफ पर भी बहुत तनकीद हुई, किसी ने कहा पर्ची है, किसी ने कहा कि
इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कहाँ से आ गए, कोई डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये सियासी तौर पर आए हैं, हमारे ज़राए भी ऐसा बताते हैं, और हम टीवी शो जब हमने किए उस दौरान तो बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने भी आकर हमारे शोज़ में कहा कि ये ऐसे आए हैं कि किसी और रास्ते से टीम में आए हैं, लेकिन अब उनको शामिल कर लिया गया। एक और प्लेयर जिनकी वापसी, एक बॉलर जिनकी वापसी हुई है, उनका नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। वसीम जूनियर को पहली प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में वसीम जूनियर टीम का हिस्सा नहीं थे, और वसीम जूनियर को भी मैं समझता हूं कि जैसे आप बाकी लड़कों को एक प्रॉपर चांस दे रहे हैं, इसको भी दो सीरीज दें, आप मुकम्मल मैचेस दें। ये नहीं कि एक लंबे अरसे से वसीम जूनियर टीम के साथ मौजूद हैं, लेकिन इस लड़के को पूरा चांस नहीं दिया जा रहा। एक मैच देते हैं पूरी सीरीज में, फिर 3 मैचेस वो पानी पिलाता है टीम को। तो मेरे ख्याल में ये इसके साथ भी ज्यादती है। समझ आनी चाहिए कि ये टीम पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं, पूरा चांस मिलना चाहिए। आकिफ जावेद एक ऐसे बॉलर हैं जो डेब्यू करने जा रहे हैं, और आकिफ जावेद पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं। अभी मोहम्मद अली को चांस दिया गया, जहांदाद खान को दिया गया, लेकिन T20 में उनको अच्छा खासा फेंटा पड़ा है। अभी तक पाकिस्तान ने जो नए बॉलर आजमाए हैं उनको फेंटा पड़ रहा है, अच्छी खासी मार पड़ रही है, अच्छी खासी धुलाई हो रही है। तो अब देखना यह है कि आकिफ जावेद जो पहली बार पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं और उनको पहला मैच दिया जा रहा है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। और आगे हैं जी हारिस रऊफ। वो हारिस रऊफ आप सुनते जाइएगा, जो T20 टीम का हिस्सा थे, लेकिन आकिफ जावेद साहब ने उनको ओडीआई स्क्वाड में रख लिया। वो ओडीआई स्क्वाड में पहले नहीं थे, और ओडीआई की टीम से आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी को और साथ में हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया गया था। इनको T20 फॉर्मेट का हिस्सा बना दिया गया था, और जब चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई, जिसको मैंने नाम दिया था कि ये कोई सर्जरी नहीं हुई बल्कि सीट एडजस्टमेंट हुई है, इधर से बंदे उधर और उधर से उठाकर इधर कर दिए हैं, कुछ भी नहीं बदला था। तो ये आप दोबारा से उधर से उठकर वापस आ गए हैं। तो हारिस रऊफ ने भी अच्छा परफॉर्म किया खैर T20 में। अब एक नाम ऐसा है, आखिर में सुनिएगा, सुफियान मुकीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली प्लेइंग 11 का हिस्सा बना रही है। अबरार अहमद को नहीं खिलाया जा रहा। यह बहुत अच्छी चीज़ है कि सुफियान मुकीम वो बॉलर जिसने अभी लास्ट मैच में 5 मैचेस की सीरीज में T20 में उसके 1 मैच दिया गया। उसे 1 मैच में उस लड़के ने 2 ओवर्स करवाए, 2 ओवर्स में 2 विकेटें ली, 6 रन दिए। उसके मुकाबले में अबरार अहमद को फेंटा पड़ रहा था। उसके मुकाबले में शादाब खान ने उसी दिन 49 रन दिए। शादाब खान ने पूरे 5 मैचेस के अंदर 1 विकेट हासिल की। 9 और 10 की इकोनॉमी के साथ फेंटा खाते हैं, मार खाते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी ये साहबान कहां से आ गए, उस पर तो मैंने बहुत बात की हुई है, लेकिन सुफियान, मकसद बात करने का ये होता है कि जिसके साथ ज्यादती हो रही है। सुफियान मुकीम के साथ आपने बहुत ज्यादा ज्यादती की, गलत किया। इस लड़के की जगह बनती थी चैंपियंस ट्रॉफी में। ये मैंने आपके सामने प्लेइंग 11 रख दी। इसमें से ड्रॉप कौन से हुए हैं? खुशदिल शाह, नसीम शाह और साथ में तैयब ताहिर, यानी कि ये वो लड़के हैं जो इस टाइम जो आप समझ सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का जो लास्ट ओडीआई मैच था उसमें शामिल थे, लेकिन इसमें नहीं है। कौन? खुशदिल शाह, नसीम शाह और तैयब ताहिर। वापस कौन आए हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे? अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं, और सुफियान मुकीम आपको वापस आए हैं। इनमें से आकिफ जावेद डेब्यू कर रहे हैं, बाकी वही लड़के हैं। खैर फ़हीम अशरफ को भी मैच दिया जा रहा है, इससे पहले उनको मैच नहीं दिया गया। और अब ये जो 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर्स हैं, जिनमें सलमान अली आगा से भी बॉलिंग करवाई जाएगी, और साथ में सुफियान मुकीम बॉलिंग करेंगे। तो सबसे अहम चीज़ है कि मीडियम फास्ट बॉलर रखा गया है फ़हीम अशरफ साहब को। बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खुशदिल शाह को पहला मैच नहीं दिया जा रहा, बल्कि फ़हीम अशरफ को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहला मैच दिया जा रहा है। यह है खबर। अब दोस्तों बात यह कि जो आकिफ जावेद साहब ने कहा है, यह आप सुनिएगा। आज आकिफ जावेद साहब ने सिरे से इस गलती को मानने से ही इनकार कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने सिलेक्शन गलत की थी। आकिफ जावेद आज के दिन तक भी यह मानने के लिए तैयार नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हुई, जिसके लिए पाकिस्तान ने इतने सारे इंतजाम किए, और उस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले 4 दिन में उस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। क्यों हुआ था? गलत सिलेक्शन की वजह से। आपको पता है वहां कहानी क्या थी? यहां पर तेरा मेरा कहानी थी। मैनेजमेंट और आकिफ जावेद के दरमियान भी, बाबर आजम और रिजवान और आकिफ के दरमियान कहीं कुछ इख्तलाफ हुआ था सिलेक्शन पे। हमारे ज़राए ये बता रहे थे कि बहुत सारे दोस्तों ने हमें बताया भी कि खुशदिल शाह को जो अचानक से शामिल करवाया वो रिजवान साहब ने करवाया। जब रिजवान साहब ने उनको शामिल करवाया तो किसी और ने फिर अपना बंदा डलवा दिया, वो फ़हीम अशरफ थे। तो लिहाजा ये एक बंदा आपका, एक मेरा, 13 मेरा, और कोटा सिस्टम के तहत वो टीम सेलेक्ट हुई। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ,
पूरा पाकिस्तान पीटता रहा, कहता रहा कि इंडिया के पास 4 स्पिनर्स हैं, और वही हुआ ना, चक्रवर्ती ने आपको घुमा कर रख दिया, फिर आपको टूर्नामेंट से आउट कर दिया उस लड़के ने। वो नया आया था, आपको कहा आपके पास भी एक नया यंग टैलेंट मौजूद है सुफियान मुकीम, जिसको आप चांस दे चुके हैं, वो साबित कर चुका है कि वो एक अच्छा बॉलर है, उसको शामिल करें, लेकिन आपने नहीं किया था। और आज भी आकिब जावेद साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट खेली है वो बड़े क्लोज मैचेस रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम एक टाइम अच्छी पोजीशन में थे, हमारे फखर जमान इंजर्ड हो गए। मेन बैट्समैन जब ऐसे हो जाए तो फिर उसका इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो इंपैक्ट क्रिएट करने वाले बैट्समैन हैं। फिर उन्होंने कहा जी अगेंस्ट इंडिया हम एक टाइम ऐसा था, बहुत अच्छी पोजीशन में थे उस मैच में भी, यानी कि उन्होंने ये नहीं तस्लीम किया कि सिलेक्शन गलत हुई थी। वो आज भी कहते हैं कि हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। यार खुदा का खौफ करें, रहम करें पाकिस्तान क्रिकेट पर, कुछ तो खौफ करें, कुछ तो ख्याल करें। आप आज भी आप कह रहे हैं, दुनिया का कोई बंदा ये नहीं कहेगा, मासवाए उनके जो लड़के इस टीम में थे वो कह दें तो कह दें कि वो सिलेक्शन ठीक हुई थी। आप समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन ठीक थी? क्या स्पिनर्स यहां पर न्यूजीलैंड में आपने 2 स्पिनर रखे हुए हैं साइंसदान साहब, वहां पर आपने कितने स्पिनर्स रखे हुए थे? वहां सबने कहा भाई ये और स्पिनर्स रख लो, वसीम अकरम पीटता रहा, सब लोगों ने कहा, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी, आपने अपनी मनवाई और पाकिस्तान बाहर हो गया था। खैर दोस्तों, बाबर आजम का इम्तिहान है, अब बाबर आजम को रन्स करना पड़ेंगे। बहुत लंबा अरसा हो गया है, तकरीबन 65-66 के करीब उनकी इनिंग्स हो गई हैं कि उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं किया है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं बार बार बता रहा हूं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और मैं तो कहता हूं कि उनको 100 करना चाहिए, सेंचुरी करनी चाहिए। बाबर आजम को सपोर्ट करें अगर वो टीम में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हम पर तनकीद करते हैं कि आप बाबर पर क्यों ऐसे उनके खिलाफ बात करते हैं, ये है वो है, लेकिन दोस्तों हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो परफॉर्म करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।